वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री वशिष्ठ भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की। गए लखनऊ जय जानकी नाथू, बेमन मुदित पाई प्रिय साथू, बंदी राम सिय चरण सोहाए, चले संगन मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। वही परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधिवात बिगारी, तन ग्रस मन दुख बदन मलिन, विकल मनहु माखी मधु नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं, ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन ले जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल होती हैं। पर मझही सिर धुनि पछिताही, जेनु बेनु पंख बिहक अकुला, भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाई बिजादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर झुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे, सिया समेत दो तन निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। श्री सीता सहित दोनों पुत्र वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिए सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राय रे उरलाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सखई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु, नाई शिशुपद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं
सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयंकर संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठाकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजै, वर्ष समय विषमय कत कीजै, तात किए प्रिय प्रेम प्रमोदु, जसु जग जाई होहि अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर तक कर्म में त्रुटि करने से जगत यश चाहता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा, सुनहु तात तुम कहु मुनि कहा ही, राम चराचर नायक अहा ही। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़ कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु दे फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सबको। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेदी की नीति है। यह सब कोई कहते हैं और करे अपराध को और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति को जग जानो जोगु। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदस्र बहु सुदशरथ अज बिहारी। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसके जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की ओर रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देखा, देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब निपसिए लाई और लीनी। अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुना। सासु ससुर पितु सुख सुख मुदा सासु ससुर पितु सुख समुझा। तब राजा ने सीता जी को हृदय में से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन में दुस्सह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया।
सिय मनु राम चरण अनुरागा दूर न सुगम वन विषम न लागा और सब ही सिय समुझाई कही कही विपिन विपत्ति अधिकारी। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्होंने घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने वही वन को विपत्तियों की अधिकता बताकर और सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी सहित स्नेह कही मधुबानी तुम कहता ना दीन बनवा करहु जो कही ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अधुरंती तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के कारण कोमल वाणी से कहती हैं कि तुम तो राजा ने वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। सिख शीतल हित मधुर मधु सुनि सीतन न सोहनी शरद चंद चंदनी लगत जनु चकई अकुलानी। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम।